हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज हम देखते हैं कोडशेफ प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन कि हमें कोडशेफ पे अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो हम कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। और इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोडशेफ प्लेटफॉर्म में बाकी प्लेटफॉर्म से क्या डिफरेंस है। आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जल्दी से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ देखिए कोडशेफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये कोडशेफ। और कोडशेफ पे आपको वन टाइम क्या करना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम रीच कर रहे हो तो लॉगिन करना पड़ेगा। आइए मैं आपको एक सैंपल लॉगिन करके स्टार्ट तो भी करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने किया ये कोडशेफ लर्न कोडिंग ऑब्लिक प्रैक्टिस, तो हमें प्रैक्टिस में मेनली जाना होता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि वो हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा। हाँ देखिए वो हमें बोल रहा है एंटर ईमेल आईडी कीजिए। फिलहाल मैं एक काम कर देता हूँ, एक सैंपल ईमेल आईडी डाल देता हूँ। क्या है भाई, RITESHGHATOLE, ठीक है। ये सैंपल आईडी है जो हमने बनाई है सिर्फ लॉगिन पर्पस के लिए, ठीक है। आप अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट लर्निंग, हाँ एक मिनट रुक जाइए, ये ईमेल आईडी हम ठीक कर देते हैं। हाँ स्टार्ट लर्निंग टुडे, ठीक है। मेनली हमारा एम है कि इस प्लेटफॉर्म को समझना कैसे है। हाँ देखिए वो बोल रहा है कि आप यूजर नेम रखिए। यूजर नेम यानी कि हैंडल के समान होता है कि आप अपना शॉर्ट नेम क्या रखना चाहते हो, तो ठीक है हम यही रखना चाहते हैं। और ये ईमेल आईडी, और ये हमें क्या बोल रहा है कि सैंपल पासवर्ड आप क्या करो, क्रिएट करो, ठीक है। ये नाम शायद अवेलेबल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। आ जाइए, हाँ ये नाम अवेलेबल है। वो हमें बोल रहा है कि पासवर्ड रखिए, चलिए कोई बात नहीं, पासवर्ड रख देते हैं हम कोई भी एक सैंपल, ठीक है। हाँ ठीक है, कंट्री इंडिया, आई एग्री टू कोडशेफ टर्म्स एंड कंडीशंस रजिस्टर्ड, ठीक है। हाँ उसका बोलना है कि पासवर्ड हमारा जो है वो बहुत ही वीक है, थोड़ा सा अच्छा पासवर्ड चाहिए उसको, ठीक है। नेवर, आ जाइए थोड़ा सा अच्छा वाला पासवर्ड सेट कर देते हैं। हाँ चलिए करके देखते हैं। हाँ भी देखिए ये हो गया हमारा दिस पासवर्ड। क्या बोल रहा है, एंटर द वेरिफिकेशन कोड, दिस इज नॉट योर ईमेल, अच्छा ठीक है। एंटर कोड, इसने हमें शायद ईमेल आईडी पे कोड भेजा है, वो हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। हाँ बताइए कोड, हाँ रुक जाइए मैं कोड भी डाल देता हूँ। C55E, ठीक है। हमारी ईमेल आईडी पे जो कोड आया, आपकी ईमेल आईडी पे जो आएगा आपको वो डालना पड़ेगा, ठीक है। 7 दिस, ठीक है। चलिए वेरीफाई कर देते हैं। ये नेवर कर देते हैं। पासवर्ड आपको सेव करना है तो सेव कीजिएगा, मैंने नेवर कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डिस्क्राइब यू द बेस्ट, भाई आप कौन हो। भाई आप स्टूडेंट कीजिएगा, मैं आपको एक स्टूडेंट लॉगिन ही करके देता हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें फिलहाल लर्निंग पर्पस के लिए क्या है, वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे फैकल्टी कर दीजिएगा मुझे एज्यूम करके, ठीक है। भाई आपको किसने बताया, फैकल्टी ने बताया, ठीक है। चलिए व्हाट डू यू वांट टू लर्न टुडे, लर्न टू कोड, यस। देखें एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। लर्न डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम जैसे कि आपको पता है कि हमारी डीएसए की प्लेलिस्ट है, तो हम डीएसए पे क्लिक कर देते हैं। लर्न टू कोड भी ठीक है बिगिनर्स के लिए, पर आप मॉडरेट पे शिफ्ट कीजिए बेटा। हाँ इसके बाद पाइथन, जावा, C++, मैं यहाँ पे C++ कर देता हूँ। देखिए आजकल ये प्लेटफॉर्म थोड़ा चेंज हो गया, पहले ये बहुत अच्छा था, पहले यानी इस पर सब कुछ फ्रीली अवेलेबल था। आजकल ये हमें थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करने देता है, उसके बाद बोलता है कि प्रो वर्जन के लिए पे कीजिए। तो कोई बात नहीं, जितना फुकट अवेलेबल है उतना हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और वैसे भी हमें एज अ स्टूडेंट हमें डायनामिक अप्रोच फॉलो करना है पढ़ाई करने का, जहाँ पे हमें स्टडी मटेरियल मिलता है हम वहाँ से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कोडशेफ वेल नोन प्लेटफॉर्म है, गूगल जैसी कंपनीज, अमेजन जैसी कंपनीज भी इसकी रेटिंग एक्सेप्ट करती है। अगर आपके पास 5 स्टार रेटिंग है आप रिज्यूम में लिखिए, बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, ठीक है। देखिए लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। स्टार्ट लर्निंग, देखिए आजकल कोडशेफ ने क्या किया हुआ है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं। एमसीक्यू बेस्ड यानी कि जो पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू के टेक्निकल राउंड में, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से देखते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या बोलना चाहता है ये स्टेटमेंट, इफ़ यू आर हियर देन यू शुड ऑलरेडी नो अबाउट द बेसिक सिंटेक्स ऑफ C++, हाँ ठीक है। तो प्रोसीड, क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देता हूँ, सो दैट आप करते रहिए। डाटा टाइप्स, क्या बोल रहा है भाई ये, देखिए क्या बोल रहा है, हाँ लेट डू गेट द सम कॉमन डाटा टाइप्स फाउंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द बिगिनर्स
इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, अरे, ठीक है, ये रीड कर लीजिएगा आप। आई होप आपको ये सब पता होगा ऑलरेडी, कोई इतना ये नहीं है, ठीक है। अब ये हमें क्या बोल रहा है, क्लिक सबमिट टू व्यू द रिजल्ट। अच्छा देखिए हमें ट्रेनिंग दे रहा है, देखिए इंट ए इक्वल टू -5 सी आउट ए एंड लाइन -5 प्रिंट होना चाहिए, बी इक्वल टू 4 पॉइंट दिस एंड लाइन, तो बी की वैल्यू 4.0 प्रिंट हो जाएंगी, स्ट्रिंग एबीसीडी प्रिंट हो जाएगा, 4 वेरिएबल का अरे, तो उसमें से सेकंड यानी कि ये थर्ड एलिमेंट, देखिए जैसे ही हमारा अरे चालू है मेरे ख्याल से यहाँ पे 9 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं, इसका बोलना है सबमिशन क्यूड यानी वो हमारा सबमिशन कर रहा है, ठीक है। बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। हाँ देखिए वन डे स्ट्रीक यानी कि आपने एक दिन से आप कंटिन्यू कोड कर रहे हो, कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। ये आउटपुट देखिए जो मैंने आपको बोला था वही आउटपुट आया हुआ है, कैसे आया ये भी आपको पता है, ऑब्वियस थिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टार्टिंग का है इसलिए वो हमसे एमसीक्यूज पूछ रहा है, उसके बाद वो आगे हमसे जब कोड करवाएगा तो कोड कैसे करना वो भी हम सीख लेंगे। हाउ टू एक्सेप्ट इंटीजर इनपुट्स, ठीक है। लेट अस डिफाइन अ वेरिएबल एंड दैट एक्सेप्ट्स द इनपुट आउटपुट द सेम नंबर, एक नंबर हमें यूजर से लेना है और उसी को प्रिंट करना है आउटपुट डिवाइस पे। टू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल वी यूज द इंट डाटा टाइप, ओके। कोड द सॉल्यूशन इन आईडी एंड क्लिक सबमिट, ठीक है। देखिए ये मेरा कंपाइलर सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इनपुट अगर ये नंबर आया तो वही आउटपुट आना चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे हमें कोड करना क्या पड़ेगा, मुझे बताइए पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे इंट n लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैंने इंट ले लिया, ये हटा दीजिए अंडरस्कोर इनका, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा सी इन n, क्योंकि ये तो स्कैनफ के समान हुआ, पर हमने n तो कैपिटल लिया है, कैपिटल N दे दीजिएगा। यानी मैंने ये यूज n नाम का वेरिएबल क्या किया, पहले बेटा डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको डिक्लेयर करने के बाद, एक मिनट नीचे आ जाते हैं हम थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। मुझे बताइए प्रिंट करने के लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, सी आउट लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ सी आउट लिख दीजिए। देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ईजी है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में भी ले रहा हूँ, बस सी आउट n, और उसके बाद इंट मेन है तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देंगे, नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ये बड़े प्लेटफॉर्म्स पे रिटर्न 0 लिखना कोई इतना कंपलसरी नहीं होता है। चलिए सबमिट कर देते हैं। देखिए सबमिशन क्यूड आ जाएगा। हाँ देखिए किसी ने इनपुट दिया 4312, तो आंसर 4312 बरोबर आया हुआ है, ठीक है। सबमिट के बाद क्या कर दीजिए नेक्स्ट, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी है, आप एक दिन में 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन की डिफिकल्टी रेटिंग बढ़ते जाएंगी आपके इतने क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व होने वाले नहीं है। एट लास्ट आप 2 और 3 और 1 क्वेश्चन पे आ जाओगे कि डेली एक ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। आइए हाउ टू एक्सेप्ट मल्टीपल इंटीजर्स इन अ लाइन, भाई हमें मल्टीपल इंटीजर नंबर्स लेने हैं तो इस तरीके का सिंटेक्स होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है हमें क्या करना है, आप रीड कर लीजिएगा। 3 इंटीजर नंबर यूजर ने दिए तो तीनों आउटपुट में प्रिंट करने हैं, तो मुझे बताइए यहाँ पे करना क्या है, ये इंटीजर नंबर है तो यहाँ पे हमें डाटा टाइप देना है, ये लीजिए हमने दे दिया इंट, ठीक है, जैसे लास्ट प्रोग्राम था हमारा। और उसके बाद 3 चीजें हमें क्या करनी है, तीनों वेरिएबल, पहला नंबर जो यूजर देगा वो हमें किस में लेना है, कैपिटल ए में, तो ये लीजिए कैपिटल ए, दूसरा नंबर कैपिटल बी में, तीसरा नंबर कैपिटल सी में, सेमीकोलन वहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सी आउट ए स्पेस बी स्पेस सी, वो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए हम आपको डायरेक्ट सजेस्ट करेंगे कि आप डायरेक्टली क्या कीजिए, अगर आपको ये स्टार्टिंग के कोर्स इजी लगते हैं तो डायरेक्टली आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप सीधा सीधा अरेज का फिल्टर लगा दीजिए और डायरेक्टली अरेज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि हमारा डीएसए मेनली अरेज से ही स्टार्ट होता है। अरेज के बाद आप रिकर्शन और ये कीजिएगा लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया सबमिट। चलिए नेक्स्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हाउ टू एक्सेप्ट मल्टीपल इंटीजर्स ऑन अ सेपरेट लाइन, ठीक है। यानी कि इनका बोलना क्या है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम विच डज द फॉलोइंग, एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स एज इनपुट इन फर्स्ट लाइन as the variables a b, except 3 integers as the input on the second line as the variable c d e, okay, except 4 integers as input in third line as the variable f g h i, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, print out 9 integer as the output in a single line, अच्छा, यानी कि हमें इस तरीके से इनपुट लेना है, ठीक है, 3 लाइन्स में, पर प्रिंट एक ही लाइन में करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसने हमें क्या किए, पूरे 9 के 9 वेरिएबल के नाम दिए हुए हैं, हाँ दिए हुए हैं। इन सब का डाटा टाइप क्या ले लेंगे हम, इंटीजर, ठीक है भाई, इन सब का डाटा टाइप हमने ले लिया इंटीजर। अब मुझे क्या करना है, पहली लाइन पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल इनपुट लेने हैं यूजर से, तो मुझे लिखना पड़ता है सी इन, और सी इन के बाद 2 बार ये सिंटेक्स ग्रेटर देन सिंबल का ये सिंटेक्स है हमारा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे इनका बोलना है कि हमें क्या करना है,
एक मिनट रुक जाइए, नेक्स्ट लाइन पे 3 इंटीजर्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये कट करके लिखना पड़ेगा C, और C के साथ हमें D भी लेना है और क्या लेना है, E भी लेना है। ये 3 इनपुट लेने हैं, ठीक है। थर्ड लाइन पे मुझे क्या करना है, 4 नंबर्स इनपुट लेने हैं, ठीक है। तो ये लीजिए 4 नंबर इनपुट कौन कौन से लेने हैं, सॉरी एक मिनट, 1 2 3 4 यानी कि FGHI, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे देना पड़ेगा F, उसके बाद देना पड़ेगा G, और HI इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और उसके बाद मुझे सबको प्रिंट करना है, ठीक है। हाँ, A B C D E F G H I सबके सब इन्होंने प्रिंट किए हुए। चलिए कोई बात नहीं, सबमिट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर नहीं भी हुआ तो कुछ एरर होंगी, एरर को हम रिजॉल्व कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हाँ, स्मॉल f लिखा है हमने शायद, देखिए ये कंपाइलेशन एरर है, हमें स्मॉल f नहीं लिखना था, हमें क्या लिखना था, कैपिटल F लिखना था, वो मेरे से शिफ्ट प्रेस हुआ नहीं था, ठीक है। आ जाइए फिर से सबमिट कर दीजिए। हाँ ठीक है, आंसर बरोबर आया हुआ है, नेक्स्ट कर देते हैं। आई होप आप समझ रहे हो, इसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे आगे चल के, इस पे पहले तो आएंगे इफ एल्स के प्रॉब्लम्स, उसके बाद आएंगे लूपिंग स्टेटमेंट मीन्स फॉर और वाइल के, और उसके बाद आ जाएंगे अरेज के, ठीक है। आई होप कि कैसे स्टार्ट करना है ये आपको पता चल गया है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट देखता हूँ, अगर डायरेक्टली अगर हम जंप कर पाएँ तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली जंप कर देता हूँ किसी क्वेश्चन पे, ठीक है। वाटर टेस्ट केसेस, गेटिंग स्टार्टेड, कस्टम इनपुट, क्विज, नहीं एक काम करते हैं, टेस्ट केसेस क्या होते हैं ये मुझे आपको बताना था, तो देखते हैं कि टेस्ट केसेस का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी टेस्ट केसेस क्या होते हैं ये हमें ऐसा बता रहे हैं, एक काम करते हैं, नहीं रुको, बेसिक मैथ्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, चलिए बेसिक मैथ्स देख लेते हैं, बेसिक मैथ्स पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए ये मॉडल्स ओपन होने चाहिए, आजकल जो हमारा कोड शेफ है उसने क्या कर दिया, एक प्रो वर्जन करके एक पेड वर्जन कर दिया है कि आप मंथली, 3 मंथली या फिर एनुअल लॉगिन ले सकते हो। हाँ देखिए, हाँ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मैथ्स, हाँ देखिए यहाँ पे टेस्ट केस का प्रोविजन है, तो आइए मैं आपको टेस्ट केस होते क्या है उसके बारे में आइडिया दे देता हूँ, पर इसमें तो यहाँ पे ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको ही समझ लेते हैं, कोड को क्या है, बेसिक मैथ्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मैथ लॉजिक बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, बिगिनर्स, टास्क क्या चाहिए, आइए टास्क देख लेते हैं। देखिए कोडिंग क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि पहले एक डिस्क्रिप्शन होता है पैराग्राफ टाइप, उसके बाद इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट, कंस्ट्रेंट, और उसके बाद सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन कि ये सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट आए कैसे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी लेवल का क्वेश्चन मिल जाए, ये बहुत इजी लग रहे हैं हमें, आपको भी शायद इजी लग रहे होंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट का एक देख लेते हैं कि इसमें कौन सा मॉड्यूल ओपन है। हाँ कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं सो दैट आपको क्योंकि मैं आपको इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा वो आप भी कर लोगे, इतना कुछ हमें उसका करना नहीं है, ठीक है। चलिए या फिर एक काम करते हैं, आई होप कि आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, आप इसको कंटिन्यू कीजिए सो दैट हम क्या करेंगे, जैसे ही अरे के क्वेश्चंस आएंगे फिर से मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट केसेस क्या होते हैं उसकी डिटेल में आपको फिर से दे दूंगा। या फिर एक काम करते हैं, जो लास्ट कोड था मैं चलिए उसमें ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे इन्होंने हमें बहुत सारी डिटेल मेंशन की है, ये अगर मेंशन नहीं करते थे तो मैं आपको पूरा का पूरा कोड लिख के दे देता था। देखिए इन्होंने आधे से ज़्यादा तो कोड लिखा हुआ है, ऐसे हमें मजा नहीं आएगी, ठीक है। चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द सैंपल प्रॉब्लम, यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम विच डज द फॉलोइंग, ठीक है, एक्सेप्ट द नंबर ऑफ इनपुट टेस्ट केसेस टी। अब देखिए टेस्ट केसेस क्या होता है, मुझे बताइए, अगर मुझे कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म ने, तो मुझे बताइए ये कोडिंग प्लेटफॉर्म जो इसका काम है कि उसको चेक करना है कि हमने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मुझे बताइए अगर हमारा कोड चेक करना है कि सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसने इंटरनल क्या किए हुए हैं, बहुत सारे सैंपल इनपुट्स बना के रखे हैं, और वो सबके सब सैंपल इनपुट्स क्या करेगा, वो हमारे कोड पे रन करेगा, और हमारे कोड ने सभी टेस्ट केसेस यानी कि सभी अलग अलग टाइप के सैंपल इनपुट्स का आंसर बरोबर देना चाहिए। इसका मतलब हमने जो कोड लिखा है वो बरोबर है। तो बेटा टेस्ट केस यानी कुछ और नहीं होता है, जैसे कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स पे बता दूं कि मुझे कोई एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम करना है पर बाय यूजिंग टेस्ट केस, यानी उसमें टेस्ट केसेस का भी ये है कंसेप्ट। तो देखिए टेस्ट केस का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पेन से। देखिए भाई जैसे मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है, तो यूजर ने मुझे इनपुट दिया पहले तो 3 के बाद दिया उसने 2 5, उसके बाद उसने दिया 1 2,
उसके बाद दिया मुझे उसने 10 20। तो बेटा इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये जो पहला नंबर है 3, ये हमें एक टी नाम का वेरिएबल दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है वो कितनी बार करना है उसका काउंट हमें क्या किया जाता है, दिया जाता है। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3। अब ये 3 का मतलब होता है कि हमारा जो ये है कोडिंग प्लेटफॉर्म वो हमसे एडिशन ऑफ 2 नंबर 3 बार करवाना चाहता है, ठीक है। और नीचे जो 3 लाइंस ऑफ इनपुट है, देखिए पहली लाइन पहले टेस्ट केस का इनपुट 2 5, सेकंड लाइन सेकंड टेस्ट केस का इनपुट, थर्ड लाइन थर्ड टेस्ट केस का इनपुट, ठीक है। जल्दी बताइए 2 + 5 कितना 7, तो ये लीजिए 7, 1 + 2 3 और 10 + 20 30, यानी आउटपुट जो आएगा वो ऐसा आएगा। अब देखिए ये टेस्ट केस का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये t = मैंने 3 लिया, मुझे बताइए कल चल के मेरा ऐसा आया, t की जगह क्या आ सकता है 100 भी आ सकता है। अब ये 100 का मतलब क्या हुआ, 100 का मतलब हुआ कि यूजर हमें क्या करेगा 100 टाइम्स 2 नंबर देगा। वो क्या करेगा हमें 100 टाइम्स न्यू लाइन पे 2 नंबर देगा और इन सभी का मुझे क्या करना है एडिशन करके प्रिंट करना है। जैसे कि ये जो पहली टेस्ट केस के 2 नंबर्स हैं इसका आउटपुट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड टेस्ट केस का मेनली वो हमें बोलते हैं कि न्यू लाइन पे आउटपुट प्रिंट कीजिए। तो टेस्ट केसेस का मतलब ये होता है कि हमें जो कोड करना है वो कितनी बार कोड करना है, वो हमें यूजर से एक नंबर लेना पड़ता है, वो मेनली टी में स्टोर करते हैं और उतनी बार हमें वो कोड रन करके दिखाना होता है। अब रही बात कि टेस्ट केसेस की नीड क्यों है, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म हमारा कोडिंग क्वेश्चन चेक करना चाहता है कि भाई हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है कि नहीं है, तो उसके लिए उस प्लेटफॉर्म को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग इनपुट्स रन करवा के देखने पड़ेंगे हमारे कोड पे, अरे हाँ कि नहीं। तो बेटा वो क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 अलग अलग क्या किए हुए हैं सैंपल इनपुट बना के रखे हैं जो वो हमारे कोड पे रन करवाना चाहते हैं। और अगर उन 100 के 100 टेस्ट केसेस, उन 100 के 100 यूनिक इनपुट्स का आंसर अगर हमारे कोड ने बरोबर दे दिया, इट मींस हमारा कोड बरोबर चलता है। तो बेटा इसीलिए वो क्या करते हैं, हमें टेस्ट केसेस के फॉर्म में कोड करवाते हैं। आई होप आपको इसका वैलिड रीजन समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम थोड़ा सा और डिटेल में ले लेंगे। आइए मैं इस कोड को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ कोड कर लेते हैं, इनकम्प्लीट है कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद इट। एक्सेप्ट द नंबर ऑफ इनपुट टेस्ट केसेस, ठीक है। द ओनली लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन 2 इंटीजर्स, डिस्क्राइब देम एज ए बी, यानी हर टेस्ट केस में हमें 2 नंबर लेने हैं ए बी। फॉर ईच टेस्ट केस यू नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ठीक है। क्रिएट अ वेरिएबल एस, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, क्रिएट अ वेरिएबल पी, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, आउटपुट 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स एस एंड पी इन अ सिंगल लाइन। अब देखिए ये जो पैराग्राफ टाइप डिस्क्रिप्शन है ना क्वेश्चन का, ये नहीं भी समझता है ना तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत डिफिकल्ट आएंगे। तो एक काम कीजिएगा, सीधा सीधा ये चार्ट देख लीजिएगा, सैंपल इनपुट 1 सैंपल इनपुट 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। नोट द सिंटेक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज इन C++ इज दिस। अब ठीक है वो हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट का सिंबल होता है स्टार टाइप का, ठीक है। इनपुट देखिए ये 2 क्या है, अब ये 2 है कि वो ये काम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कितनी बार हमसे करवाना चाहता है, ये 2 टाइम्स करवाना चाहता है। फिर उसने पहले टेस्ट केस का इनपुट दिया 5 10, तो बेटा इसकी मुझे सम और मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है। देखिए 15 और 50, 3 4 की सम 7 और 12, ठीक है। अब मुझे बताइए इस 2 की जगह पे वो हमें क्या देता था 10, तो बेटा इसका मतलब कि वो हमें 10 लाइन ऑफ इनपुट देता था और उसके बाद हमें 10 टाइम्स आउटपुट प्रिंट करना पड़ता था। देखिए एक्सप्लेनेशन, द 2 इंटीजर्स 5 and 10 वी आउटपुट 15 एज द सम एंड 50 एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये आप रीड कर लीजिएगा। चलिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। देखिए इन टी सी इन टी, अब ये टी क्यों लिया उसने इनपुट, क्योंकि टेस्ट केसेस के, ठीक है भाई, टेस्ट केसेस का काउंट। फिर उसने व्हाइल लूप लगाया। देखिए ये व्हाइल लूप कैसे लगाया मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूं, पर अगर आपको ये व्हाइल लूप नहीं लगाना है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। कैसे रिप्लेस कर दोगे आप इसको, फॉर इंट i = 1 i लेस देन इक्वल्स टू t i प्लस प्लस, क्योंकि मुझे जो भी काम करना है वो t नंबर ऑफ टाइम्स करना है। जैसे कि देखिए अगर हम इस इनपुट की बात करें तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 2 बार व्हाइल लूप चलेगा। तो अगर आपको व्हाइल लूप नहीं चलाना है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप भी चला सकते हो, ठीक है। अब देखिए इंटीजर ए बी एस बी उसने लिया हुआ है, सी इन ए बी 2 नंबर भी लिए हुए हैं। अब मुझे सिर्फ एस इक्वल टू क्या करना है, इन दोनों की एडिशन, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस का सिंबल, और पी इक्वल टू मुझे क्या करना है प्रोडक्ट, ठीक है। पी इक्वल्स टू प्रोडक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रोडक्ट का सिंबल। और मुझे सी आउट में करना क्या है, देखिए सी आउट में सबसे पहले तो मुझे करना है, देखिए सी आउट में मुझे पहले क्या करनी है प्रिंट सम, सम है हमारी कैपिटल एस में, ये आ गया कैपिटल एस, ठीक है। और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट करवानी है और उसके बाद मुझे क्या करवाना है पी प्रिंट करवाना है, यानी कि कैपिटल पी। कैपिटल पी के बाद एंड लाइन, एंड लाइन इसलिए बेटा क्योंकि हमारा जो
नेक्स्ट टेस्ट केस है उसका आउटपुट कहाँ पे आना चाहिए, न्यू लाइन पे आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। देखिए आप रन कीजिए, रन करने से कोई एरर भी आता है तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। हाँ देखिए ये हमारा आउटपुट आया हुआ है। अब देखिए ये रन सही से हो गया है तो हम इसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोड तो ऑलरेडी लिखा हुआ था तो आपको समझ में आ गया होगा, पर मैं आपको सिर्फ ये वाइल लूप का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि देखिए इधर जल्दी से ये कोड को मैं ड्राई रन करके आपको वाइल लूप क्या होता है वो बता देता हूँ एक बार, कि इसने ये टी माइनस माइनस क्यों लिखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन टी सी इन टी यानी कि एक टी नाम का मेमोरी में वेरिएबल बना 4 बाइट का, जिसमें इनिशियली यूजर ने क्या दिया 2। देखिए कैसे 2, यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है। 2 टेस्ट केसेस हमें 2 बार ये कार्यक्रम करना है इसलिए। ठीक है, उसके बाद ये वाइल टी माइनस माइनस, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि वाइल लूप हमें क्या करेगा, ये टी की वैल्यू 2, तो ये वाइल हमारी टी की वैल्यू देखेगा 2। और मुझे बताइए ये वाइल के लिए ट्रू और फॉल्स का मीनिंग क्या होता है। बेटा वाइल के अंदर अगर हमने 0 लिखा है इसका मतलब फॉल्स, और अगर हमने कोई नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर लिखा तो उसका मतलब होता है ट्रू। यानी कि ये वाइल लूप हमारे इस 2 को देख के समझेगा कि हमें किसी ने ट्रू वैल्यू दी है तो वो अंदर जाएगा। पर मुझे बताइए क्या ये टी माइनस माइनस नहीं है क्या? हाँ, तो वाइल देखेगा 2 को, पर जैसे ही हमारा वाइल 2 वैल्यू देख के ट्रू समझ के अंदर जाएगा और ये टी की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी 1, क्योंकि वो बेटा टी नहीं है, वो टी माइनस माइनस है। यानी टी की वैल्यू 2 कंसिडर की जाएंगी, पर इमीडिएटली जैसे ही कंट्रोल वाइल लूप के अंदर गया वो क्या ले लेगा, उसको 1 से डिक्रीमेंट करके 1 कर देगा। ठीक है, फिर मुझे बताइए ये टी की वैल्यू 2 देख के अंदर गए, ये कोड रन हुआ। बेटा ये कोड रन हुआ इसका मतलब क्या कि भाई ये 5 और 10 इनपुट लिया गया, 15 और 50 और न्यू लाइन प्रिंट करके वापस आ गए। ठीक है, उसके बाद वापस आए तो मुझे बताइए वाइल में ये टी, अब टी की वैल्यू कितनी है 1। मुझे बताइए वाइल 1 इंटीजर वैल्यू को क्या समझता है, ट्रू, यानी फिर से अंदर जाएगा। पर वाइल इस टी की 1 वैल्यू देख के जैसे ही अंदर जाएगा, यानी ये लाइन नंबर 11 पे, वैसे ही इस 1 की वैल्यू को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। आई होप आप समझ रहे हो। टी माइनस माइनस का मीनिंग यही होता है कि पहले टी की जो भी वैल्यू है वो कंसिडर कर लीजिए। जैसे ये वाइल टी की वैल्यू 1 थी, 1 कंसिडर कर रहा है, पर अंदर जाते से उसको क्या कर दे रहा है 0। और फिर से टी इक्वल टू 1 को देख के जो वाइल लूप में हम अंदर गए थे, फिर से ये पार्ट रन होगा, यानी कि 3 4 इनपुट लिए जाएंगे, 7 12 प्रिंट किया जाएगा, न्यू लाइन प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद वापस हम वाइल में आएंगे तो मुझे बताइए हमें क्या दिखेगा, 0। आई होप आप समझ रहे हो। 0, तो वाइल 0 को देख के क्या कर देगा, फॉल्स मीनिंग ट्रीट करेगा। फॉल्स ट्रीट कर दिया तो सीधा हमारा कंट्रोल वाइल के बाहर लाइन नंबर 21 रिटर्न 0 पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको टेस्ट केसेस का मतलब क्या होता है समझ में आ गया है। बाकी रही बात की कोड शेप और बाकी प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि कोड शेप पे हमें पूरा पूरा कोड करना होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई ड्राइवर्स कोड लिखा हुआ नहीं होता है। देखिए जैसे कि आगे चल के हम देखेंगे कि जैसे कि ये इंट मेन है, बस वो हमें इंट मेन लिख के दे देगा, और ये पूरा का पूरा कोड किसे करना होगा, ये पूरा का पूरा कोड हमें लिखना पड़ेगा। हमें सिर्फ कोर पार्ट, सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कोड शेप पे। जल्दी से आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।